आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। तो मेरा नाम है पीयूष। नमस्कार दोस्तों, कल भारत पाकिस्तान का एशिया कप में फाइनल का मुकाबला था और मुकाबला इतना शानदार कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो उसमें मेरे को लगा हार जीत के अलावा वो था बुमराह का राउफ को यॉर्कर बॉल पे क्लीन बोल्ड करना। क्लीन बोल्ड तो बुमराह ने काफ़ी बार किया है, कई प्लेयर्स को किया है, लेकिन क्लीन बोल्ड राउफ को करने के बाद जो बुमराह का एक्शन था वो बिल्कुल लाजवाब था, बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन, परफेक्ट पर्सन को। क्योंकि राउफ पाकिस्तान का वो प्लेयर जो बाउंड्री पे खड़ा होकर पिछले मैच में अपने हाथ से इशारे कर रहा था कि भारत के जहाज आए और उनको पाकिस्तान की मिसाइल ने गिरा दिया, और ऐसे करते करते 6 प्लेन पाकिस्तान ने भारत के गिरा दिए। जबकि उनका जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तान ने 5 प्लेन गिराए, ग्राउंड पे आके राउफ ने वो 6 कर दिए, और अभी सेम प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में जाके वही प्लेन 7 कर दिए। इनके लोग जहाँ जाते हैं एक एक नंबर उनका बढ़ता जाता है, प्रूफ इनके पास कोई है नहीं, बस बोलते जाते हैं 5 गिर गए, 6 गिर गए, 7 गिर गए, 10 गिर गए, 12 गिर गए। प्रूफ या फोटो एक भी प्लेन का नहीं है कि हमने ये गिराया या ये प्लेन गिरा। हाँ, कुछ डैमेज हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन गिर गया। प्लेन गिरना और प्लेन का डैमेज होना, अपने जो हैंगर है वहाँ पे खड़े खड़े उसका डैमेज होना वो एक अलग बात होती है, या रनवे पे कुछ नुकसान होना वो अलग बात होती है। इवन पाकिस्तानियों के पास उसका भी प्रूफ नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल, बल्कि 3 मैच और ऑपरेशन सिंदूर 1.0। मैं इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप मैच को कहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर 0.02। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो अपने ट्वीट किया है, उन्होंने भी अपने ट्वीट में यही लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान को हराया, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत की टीम ने पाकिस्तान को ग्राउंड में हराया। उन्होंने भारत की टीम को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सबसे अजीब जो कल ड्रामा चला वो था मैच के बाद। मैच के बाद भारत ने, क्योंकि ये मैच जीता था, ट्रॉफी जीती थी, तो वहाँ पर रायता फैल गया कि भारत की टीम ने कहा कि हम पाकिस्तान के मिनिस्टर से ये ट्रॉफ़ी उनके हाथ से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के पीसीबी के हेड भी हैं और वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो ट्विटर पे इतना उकसाने वाली ट्वीट्स कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, और उन्होंने तो यहाँ तक कि अपने प्लेयर्स को ये कह दिया था कि आपको ग्राउंड पर जो भी बदतमीज़ी करनी है, भारत के लिए इशारे या कमेंटबाजी, वो आप कर सकते हैं, बाकी जो कुछ भी होगा वो मैं पीछे से संभाल लूँगा। जो पॉलिटिशियन या जो पीसीबी का हेड इतना बदतमीज हो, इतना नीचा गिरा हुआ हो, उसके हाथ से ट्रॉफ़ी लेना तो बिल्कुल बनता ही नहीं था। इसलिए भारत की टीम ने ये निर्णय लिया था कि हम मैच जीतने के बाद ना तो हम उस मिनिस्टर से कोई अवार्ड लेंगे, ना कोई मेडल लेंगे, और ना ही हैंडशेक करेंगे। ये बहुत मस्त मैच था, काफ़ी कांटे का था। जब पाकिस्तान बैटिंग करता था तो 103 रन पे सेकंड विकेट गिरा था, 113 रन पे सेकंड विकेट गिरा था, और उसके बाद 30 रन के अंदर उनके 8 विकेट और गिर गए। भारत की बॉलिंग बहुत शानदार रही, हालांकि शुरू के 10 ओवर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बैटिंग में अगर बात की जाए भारत की, तो जो शुरू के 3 बैट्समैन थे वो कल चल नहीं पाए, लेकिन सारी कसर निकाल दी तिलक वर्मा ने। जी हाँ,
उन्होंने कल ताबड़तोड़ बैटिंग की और चौके के साथ भारत को जीत दिलाई। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, ये जीत इंडियन फैंस की नहीं थी, ये जीत थी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। क्योंकि ये सारा टूर्नामेंट ही ऑपरेशन सिंदूर की छाया में चल रहा था और इसमें जितने भी डिसीजन लिए जा रहे थे या चीज़ें हो रही थी वो सब ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत का दिया नाम था, लेकिन पाकिस्तान का नाम था ऑपरेशन चड्डी बनियान। हालांकि उसका जो प्रॉपर नाम था बुनियान उल करके कुछ समथिंग, जिसको भारतीयों ने नाम दिया ऑपरेशन चड्डी बनियान। क्योंकि ये चड्डी बनियान पहनने वाले लोग गरीब लोग, जिनकी गरीब मैं फाइनेंशियली नहीं कह रहा हूँ, सोच से दिमाग से गरीब कह रहा हूँ। ये गरीब लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि ग्राउंड पे आकर इशारे कर सकते हैं, भद्दे कमेंट्स कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, अपनी जाहिलता दिखा सकते हैं, लेकिन जब वो पिच पर होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। ना उनके बॉलर कुछ कर पाते हैं, ना उनके बैट्समैन कुछ कर पाते हैं। पाकिस्तान का जो स्टार्टिंग के विकेट्स हैं फर्स्ट सेकंड, उसके बाद जब सेकंड विकेट गिरता है और ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड विकेट गिरता है, उसके बाद ऐसे लाइन लग जाती है उनके आउट होने की, जैसे वो ये कह कर आते हों कि मेरी चाय रखिए ठंडी ना हो जाए, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में बस। तो बस वो आते हैं, बैट घुमाया, लग गई तो बाउंड्री पे, नहीं लगी तो विकेट पर या कैच आउट, बस आए और चल दिए। ठीक इसी तरीके से बॉलिंग में शाहिद अफरीदी का जो दामाद है, शाहीन अफरीदी, वो आपको कैसा लगता है देखने में? याद कीजिए, कोई जानवर है, उसकी जैसी उसकी शक्ल है, लेकिन जब वो बॉल डालने आता है इंडियन प्लेयर्स उसको बहुत मारते हैं। लेकिन कल वो बच गया और उसकी बॉलिंग ठीक ठाक रही। लेकिन राउफ, जिसके लिए बुमराह ने इशारा किया था कि भारत के प्लेन आए ऐसे और मिसाइल ऊपर से दागी और उनका एयरपोर्ट या जो उनका रनवे था, जो एयरफोर्स के बेस थे पाकिस्तान के, वो भारतीय एरोप्लेन्स ने और भारत की मिसाइल ने कैसे तबाह किए, ऐसे करके उन्होंने जो इशारा किया वो लाजवाब था। मैं कह रहा हूँ मैच से भी ज़्यादा बढ़िया वो सीन था, देखने लायक, और वो भी उस प्लेयर को जवाब था जो बहुत ग्राउंड पर बाउंड्री पर इंडियन पब्लिक को, इंडियन व्यूअर्स को इशारे कर रहा था कि पाकिस्तान ने 6 प्लेन गिराए भारत के। अब वो केवल इशारे ही कर सकता था, बॉलिंग में उसको बहुत पीटा इंडियंस ने, और जब वो बैटिंग करने आया तो उसमें 4 रन पे ही बुमराह ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। तो ये हैं पाकिस्तानी जो भौंकते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, और इसीलिए शायद उनको अलग मुल्क दिया गया था, जिससे कि आप 25 करोड़ वहाँ जाके भौंको जो भौंकना है। हम इंडियंस इस तरीके के लोग नहीं हैं कि हम फालतू में गेम के बीच में ऐसे भद्दे इशारे करें। ये थी कल के मैच की अपडेट, और हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. My match fees of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. Thank you to the Indian Army.